सालों पहले एक टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वो टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते हैं। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले, जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वो जब खुशी खुशी घर पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं मिला। वो परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वो उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। कहानी से सीख, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी जरूरत की चीजों को जुटाना चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल पक गया था और कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वो खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे सहम गए थे और किसान की बातों से सभी परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकला होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वो बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। बच्चों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।